दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। रिलीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर पिलर है भक्ति, यानी कि डिवोशन। लोग भक्ति क्यों करते हैं? भगवान को पाने के लिए? क्या सच्चे दिल से भक्ति करने से भगवान मिलते हैं? दोस्तों, हम जब फेथ कहते हैं तो उसका और भक्ति का कोई कनेक्शन है? क्या कलयुग में भक्ति के मायने बदले हैं? भक्ति कैसी होनी चाहिए? चलिए समझते हैं इसी भक्ति से जुड़े सवाल हमारे आत्मज्ञानी से। निरुमा सादर प्रणाम। सच्चा हरि का भक्त तो ना मांगे मुक्ति, वह तो मांगे जन्मों जन्म हरि की बंदगी। इसकी वास्तविकता समझाइए। नरसिंह मेहता गाते थे। नरसिंह मेहता कहा, उन्होंने कहा कि हरि का जन तो जन्मों जन्म भक्ति ही मांगता है, मुक्ति नहीं मांगता है। क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने में जो भक्ति में खो जाते हैं भक्त लोग, सच्चे भक्त, ये प्योर सच्चे दिल के भक्त थे। इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल प्योर यह हृदय शुद्ध हृदय, भगवान के अलावा किसी में रस नहीं। तो ऐसी प्योर भक्ति करते 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 इसमें इतना आनंद आता है, उनको इतना आनंद आता है भक्ति में, तो वो आनंद में खो जाते हैं और ऐसा कह बैठते हैं कि ऐसा ही मुझे भक्ति मिले जन्मों जन्म, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। उनको लगता है कि अगर मुक्ति मिले तो ये मेरी भक्ति का आनंद चले जाएगा। लेकिन यही नरसिंह मेहता जब अंतिम भक्ति के अंतिम स्टेज में आए, हायर स्टेज में आए, उच्च प्रकार की भक्ति में आ गए आगे चलकर, तो वही नरसिंह मेहता गा उठे, जहां लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, तहां लगी साधना सर्व झूठी। यही उन्होंने भी ये भी तो कहा। तो कौन सा दोनों में से सच्चा समझे? उन्होंने कहा कि जो भी कुछ किया, जब तक आत्मा जाना नहीं, पहचाना नहीं, तत्व स्वरूप को जाना नहीं आत्मा, तब तक सारी साधना जो भी कुछ की, फिर मंत्र किया, जप किया, भक्ति की, कीर्तन किया, जो भी कुछ किया, वो सब साधना झूठी है। ये भी तो कहा है ना। तो जब भक्त जरा आगे के स्टेज में, हायर स्टेज में जाते हैं ना, तब उनको लाइट होता है कि अरे इससे आगे तो भगवान का क्या कहना है। कृष्ण भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा कि मेरी भक्ति करते रहो, मुक्ति मत मांगो। उन्होंने स्वयं और अर्जुन को गीता में बताया कि अरे सारे कर्मों से छूटकर परम पद को पा, मोक्ष को पा। कहा है ना, आत्मा को पहचान तो ही ये सब कुछ होगा। यह बात जब समझाती है तब कुछ आत्मा की खोज में चले जाते हैं। लेकिन ये सब मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम, जलाराम सब बहुत ऊंचे स्टेज के भक्त थे। थोड़ा सा ही बाकी था उनको आत्म तत्व प्राप्त करने का, और वो मिल जाएगा उनको तो दूसरे जन्म में ज्ञानी मिलते ही यस पूरी उनकी भूमिका तैयार है। थोड़ा सा टच ही बाकी है। भक्ति करते करते यह दृष्टि में आया कि नहीं, अभी आत्मा जानने का बाकी है, बहुत हो गया। नेक्स्ट स्टेप में उनको मिल जाता है यही पद, फिर मोक्ष में जाएंगे बहुत शॉर्ट टाइम में। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम समझ रहे हैं भक्ति के ट्रू मीनिंग को, यानी कि डिवोशन को। दोस्तों, तो ये भक्ति क्या है? भगवान से नाता जोड़ना, वननेस फील करना। दोस्तों, हम भक्ति क्यों करते हैं? भगवान पाने के लिए या अपने सेल्फिश मोटिव के लिए?
ज्यादा सुख साधन या मेंटल पीस के लिए? सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? क्या सिर्फ भक्ति करने पर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा? इन सब सवालों के जवाब चलिए हम सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। प्रणाम निरुमा। जनरली भक्ति करने वाले भगत को ही क्यों ज्यादा परेशानी भगवान भेजते हैं? परेशान तो सभी है, वो तो है ही, लेकिन ये भक्ति करता है तो लोग उस पर ज्यादा टूट पड़ते हैं। तू इतनी सारी भक्ति करता है फिर भी देख तेरे पे कितनी मुसीबत है। सबको मुसीबत है, भक्ति करने वाले को भी है और नहीं करने वाले को भी है। दाऊद को भी है, किसको नहीं है? बुश को भी है, सबको है। कृष्ण भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? दास भाव से या गोपी भाव से? ऐसा है, गोपी भाव लाना कहाँ से आसान होगा? गोपी के सामने तो कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में प्रत्यक्ष हाजिर थे, नटखट थे, मस्ती करते थे, उनकी मटकी तोड़ते थे, तो जरा उनको आनंद आता है। यहाँ तो अपनी मटकी टूट रही है। पहचान होनी चाहिए, पहचान के बगैर कोई भाव परम स्टेज का भाव नहीं आएगा, परम भक्ति भाव नहीं आएगा। पहचान होनी चाहिए। वो जिनको जितना ही पहचान होती है उतना उनको भाव आता है, भक्ति भाव होता है। समझ में आया ना? और दरअसल स्वरूप में अगर कृष्ण भगवान की पहचान हो गई तो एक सेकंड भी आपसे वह जुदा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान आत्मस्वरूप है, शुद्धात्म स्वरूप है। उस स्वरूप भी आपके अंदर है, उसको पहचानो तो एक ही है। जितनी बार मैं शुद्ध आत्मा हूँ यह ख्याल मेरा, उतनी बार आपके अंदर कृष्ण है, वही राम है, वही महावीर है, वही शिव है। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन आजकल तो किसी को पहचानने की शक्ति होती ही नहीं ना। इसी स्वयं खुद की शक्ति तो होती नहीं है, बात आपकी सच है। इसीलिए तो जिसको पहचान हो गई है ऐसे ज्ञानी तलाश करना जरूरी है। आत्मज्ञानी के पास जाओ, उनकी शरण में जाओ और उनसे यह प्राप्ति हो सकती है। तभी तो आत्मज्ञानी कहा जाते हैं का जो दूसरे को भी आत्मज्ञान दिलाते हैं वही सच्चे आत्मज्ञानी हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं भक्ति के बारे में। भक्ति नाम सुनते ही हमें भजन, पूजा पाठ यही सब विचार मन में आती है। तो सवाल ये उठता है कि भक्ति से जिंदगी में कुछ लाभ होता है? भक्ति करने से भगवान मिलते हैं? क्या यही एक मोक्ष प्राप्ति का साधन है? अगर है तो किसकी भक्ति करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए? चलिए सुनते हैं द रियल डेफिनेशन ऑफ भक्ति हमारे अगले सेगमेंट में। निरुमा, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव भक्ति में क्या फर्क है? किसकी कीमत ज्यादा है? पहले तो ये समझो, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इसका मतलब क्या? नाम यानी जिसकी भक्ति करते हैं उसका नाम, कौन से भगवान की करते? कोई कहता है मैं राम की करता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण की करता हूँ, कोई कहता है मैं महावीर की करता हूँ। तो वो नाम से करते रहता है, नाम, वही नाम दिन रात लेते रहता है, तो वो नाम भक्ति कहते हैं, नाम से। फिर स्थापना आता है। स्थापना यानी क्या? कि वो यह राम है, यह कृष्ण है, ऐसा करके तस्वीर को या मूर्ति में वो स्थापना करता है। समझ में आया ना? फिर द्रव्य, भक्ति करने के लिए द्रव्य चाहिए। द्रव्य यानी पैसा नहीं, मटीरियल। लोग द्रव्य यानी पैसा समझते हैं, यहाँ पैसे की बात ही नहीं है। द्रव्य यानी मैटर, उसकी भी जरूरत है। यानी अपना जो शरीर है ये सब द्रव्य से होता है। ये आप मंदिर में जाना या माला करना या बैठना, पद्मासन लगाना, ये सब द्रव्य भक्ति में जाता है। और चौथा भाव। सारी चीजें, तीनों चीजें, लेकिन भाव नहीं है तो उसकी कीमत नहीं है। मैकेनिकल होता है तो उसका फल दुआनी भी नहीं मिलता है। भाव के साथ रहा तो यही सारी चीज 16 नहीं
फल ला देता है। समझ में आया ना? भाव की बहुत कीमत है। भाव पूजा, भाव भक्ति, जितना ऊंचा भाव उतना ऊंचा फल, उतनी ऊंची प्राप्ति। करने के लिए करते हैं ना मैकेनिकल, कप माला करने वाले करते हैं ना, तो मैकेनिकल करते हैं, करते करते कितना कटाला आता है, कब खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए। घड़ी 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 देखता है, घड़ी 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 देखता है। यहाँ भाव नहीं है, मैकेनिकल है। भगवान के नाम से ज्यादा तो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब, उसमें ज्यादा है ध्यान, तो उसका फल नहीं मिलता है। अच्छा, समझ में आया ना? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी सीरियस बात कर रहे हैं भक्त, भक्ति और भगवान के बारे में। दोस्तों, भक्ति शब्द सुनते ही हमें मीरा, नरसिंह मेहता, तुकाराम जैसे भक्त की याद आ ही जाती है। तो सच्चा भक्त कौन है? और फिर भक्ति की बात करें तो कैसी होनी चाहिए? भक्ति करने से क्या परमानेंट शांति मिलती है? क्या अल्टीमेट लिबरेशन मिलता है? वर्ल्डली डिजायर से फ्री हो सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब चलिए हम सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। मंदिर में भगवान की सच्ची रीत कौन सी है दर्शन करने की? कोई भी भगवान क्यों ना हो, राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, शिव हो, माता जी हो, देव देवी कोई भी हो, आप उनके मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करते समय यह जागृति पूर्वक करने की जरूरत है, समझ के करने की जरूरत, विवेक से। कोई भी सपोज राम भगवान का रहा मंदिर, तो ये तो सच्चा है कि ये जो मूर्ति है रामचंद्र जी तो पर रिलेटिव है, परोक्ष है, रियल नहीं है। प्रत्यक्ष राम नहीं, प्रत्यक्ष राम का स्वरूप पहचानना नहीं है। प्रत्यक्ष राम तो स्वयं परमात्मा स्वरूप जो मोक्ष में चले गए, यह तो उनका प्रतीक है रियल स्वरूप का, यानी रिलेटिव है। और आपका नाम क्या है? कविन। तो कविन दर्शन करता है, कविन भी तो रिलेटिव है, ये भी तो एक दिन मरने वाला है ना, टेम्पररी है, रिलेटिव है। तो वह प्रभु के चरण में जब सर टेकता है तो समझ लेना कि रिलेटिव को नमस्कार करता है, ख्याल में रखने का है। और भीतर से मैं ही आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे अंदर जो है वो मैं ही हूँ। रामचंद्र जी के अंदर भी वही है, वही स्वरूप उनका सच्चा स्वरूप है। तो भीतर वाले स्वरूप से आत्म परमात्मा स्वरूप और परमात्मा स्वरूप दोनों अभेद है, एक स्वरूप है। सो रियल का काम होता है, रिलेटिव का काम होता है। समझ में आया ना? अगर रिलेटिव को नमस्कार कर रहा है और जो रियल है वो रियल को नमस्कार कर रहा है। हाँ, एक्चुअली रियल को नमस्कार करने का नहीं रहता है, लेकिन वह स्वरूप एक ही ऐसा अनुभव करने का होता है। और रिलेटिव को रिलेटिव नमस्कार करे, कवि अगर रिलेटिव भगवान को नमस्कार करे तो कवि के अंदर जो अहंकार होता है वह कम होते जाता है, डिसॉल्व होते जाता है। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हमने सुना भक्ति का इम्पोर्टेंस और जाना कि मोक्ष के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों की जरूरत है। तो आइए समझ के साथ भक्ति करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञान।